सो व्हाट इज द नेक्स्ट इन द ब्लड लाइन। अब देखिए, आज स्मैकडाउन के एपिसोड का रिव्यू कर चुका हूँ और अपना रिएक्शन दे चुका हूँ। आज जो सोलो सिक्वा ने जिस तरह से जिमी ऊसो को ब्लड लाइन से आउट कर दिया गया अपने भाई टामा टुंगा की मदद से, अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होता है और इसी बारे में आज बात करने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ पर जो फ्यूड चलने वाली है बहुत मैसिव होने वाली है। एंड प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग एंड प्लीज पूरी वीडियो देखना भाई। अब देखिए, बात करें यहाँ पे सोलो सिक्वा की, मैं आपको ये बात बहुत वक्त से बोल रहा हूँ, जब से मैंने चैनल बनाया है यूट्यूब पर पिछले साल से, कि भाई साहब सोलो सिक्वा और रोमन रेंस ये दोनों आपस में दिख तो रहे हैं, लेकिन बहुत से वक्त पर हमें ऐसे कुछ हिंट्स मिले हैं कि जिस वजह से सोलो सिक्वा और रोमन रेंस के बीच में टेंशन बढ़ सकती है। और ऐसा हुआ भी है बहुत बार। आपने देखा होगा कि रोमन रेंस स्पीयर मारने की कोशिश करते हैं, सोलो सिक्वा पर लग जाती है, कभी पंच किक हिट लग जाती है। बहुत सी चीज़ें हुई हैं जिस वजह से हमें ये हिंट मिलता है कि सोलो वर्सेस रोमन फ्यूचर में होगा। तो लो भाई, आज स्मैकडाउन के एपिसोड में सोलो ने फाइनली खुद को एज अ ट्राइबल चीफ घोषित कर लिया गया, अपना भाई बुला लिया। और हाँ, एक और भाई आएगा भाई साहब, इनकी टीम बहुत बढ़ेगी। आई थिंक 3 से 4 बंदे होंगे। आई थिंक आप समझ सकते हैं कि ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन ये स्टोरी बन सकती है। अब ये कहाँ होगी इसी बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, एक बात तो कंफर्म है भाई कि इनके बीच में फ्यूड लंबी होगी, आप सबको पता है। और रोमन रेंस यानी कि द मेन हेडलाइन कि रोमन रेंस का इससे क्या लिंक है। दोस्तों देखिए, ये सिचुएशन आपने पहले भी देखी है, बहुत सी फिल्मों में हुआ है और बहुत से बड़ी कंपनी की प्रोफेशनल रेसलिंग में भी हो रखा है कि जब एक फैक्शन होता है ना, उसका एंड होता है, तब उसी मतलब पुराने बंदे को हटाकर नए बंदे बना लिए जाते हैं, आपको पता होगा। सो सेम सिचुएशन अब इस फैक्शन में हो चुकी है, यानी कि ब्लड लाइन फैक्शन में। अब यहाँ पर चीज़ें क्या हैं, किस तरह से काम करेंगी। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर सोलो सिक्वा ने आज जिस तरह से जिमी ऊसो पर अटैक किया, ये उसने दिखा दिया भाई साहब कि फ्यूचर क्या है। फ्यूचर में वही ट्राइबल चीफ बनेगा, बिकॉज रोमन रेंस ने खुद कहा था सोलो सिक्वा से कि मेरे बाद तू ट्राइबल चीफ बनेगा। लेकिन बहुत से लोग ये चीज़ भूल रहे हैं कि रोमन रेंस ने अभी खुद को हराया नहीं है। रोमन रेंस ने ये नहीं कहा है कि मैं ट्राइबल चीफ नहीं रहा। रोमन रेंस ने तो कुछ कहा ही नहीं भाई साहब। और रोमन रेंस ने कहा था कि मेरे बाद, तो रोमन रेंस तो भाई साहब अभी है ना, तो रोमन रेंस जब तक नहीं जाएगा वो ट्राइबल चीफ खुद ही रहेगा, ना कि वो सोलो सिक्वा को बनने देगा। समझ सकते हो आप। लेकिन सोलो सिक्वा ने यहाँ पर रोमन रेंस के इजाज़त के बिना जिमी ऊसो को टीम से बाहर निकाल दिया गया, ब्लड लाइन से बाहर कर दिया गया। और बहुत से लोग सोच रहे हैं कि भाई साहब रोमन रेंस ने ऑर्डर दिए हैं, कुछ नहीं दिया भाई साहब। रोमन रेंस का यहाँ पे क्लियर कट कोई इंटेंशन नहीं था। जी हाँ, रोमन रेंस का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। आज का जो भी कांड हुआ है वो सोलो सिक्वा ने अपने दिमाग की उपज के कांड किया है। सोलो सिक्वा ने इसलिए किया है बिकॉज अब वो रोमन रेंस के ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा। सोलो सिक्वा ने सब इसलिए किया बिकॉज अब वो खुद को एज अ ट्राइबल चीफ मान चुका है, बिकॉज अब उसका भाई टामा टुंगा आ चुका है। जिला फाटू के चांसेस हैं और भी आ सकते हैं बंदे, यानी कि इनकी चारों की ब्लड लाइन बन सकती है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे रोमन रेंस अकेला होगा, उसके साथ अब जिमी ऊसो होगा और दोबारा से जे ऊसो भी आ जाएगा। बिकॉज आपको पता है, जब रोमन रेंस का फेस टर्न हो चुका है भाई, रोमन रेंस बेबी फेस बन चुका है। अब आप भूल जाइए कि रोमन रेंस का हील कैरेक्टर सब छोड़ दीजिए। हाँ, रोमन रेंस का बिग डॉग वाला कैरेक्टर वापस नहीं आएगा बिकॉज वो पुरानी चीज हो जाएगी, लेकिन कुछ नया होगा और आई थिंक कुछ बढ़िया ही होगा, समझ रहे हो आप। और पर्सनल ओपिनियन, रोमन रेंस का रिटर्न देखो समर स्लैम में मेरे अकॉर्डिंग होगा। रोमन रेंस समर स्लैम से पहले मुझे नहीं लगता आएगा, बिकॉज समर स्लैम तक रोमन रेंस को गायब रखना ही पड़ेगा। बिकॉज अब रोमन रेंस की हाइप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, समझ सकते हो कि जब फैंस चाहेंगे भाई साहब कि रोमन रेंस आए, क्योंकि सोलो सिक्वा इस तरह से हुड़गम मचा चुका होगा, सबको मारेगा पीटेगा, रोमन रेंस की उल्लंघना करेगा, पॉल हेमन तक पे अटैक कर सकता है भाई साहब। बिल्कुल, ये बंदा पॉल हेमन को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आज आपने जिस तरह से देखा पॉल हेमन ने खुद रिएक्शन दिया है कि भाई साहब ये हो क्या रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और पॉल हेमन पर सोलो सिक्वा आज नहीं तो कल अटैक करेगा भाई, ये बात क्लियर कट कंफर्म बोल रहा हूँ। और उसी के वक्त के बाद रोमन रेंस के रिटर्न की हाइप और बढ़ेगी और आपको फाइनली समर स्लैम, आई थिंक मुझे समर स्लैम भी परफेक्ट प्लेस लग रहा है। समर स्लैम के आसपास आपको रोमन रेंस का मैसिव रिटर्न देखने को मिल सकता है। एंड उसके बाद आपको पता है रोमन रेंस की फैक्शन अलग बनेगी एज अ ब्लड लाइन, जो कि थी रोमन रेंस, जे ऊसो एंड जिमी ऊसो। आपको पता है ये तीनों भाई साहब, इन तीनों के पीछे पुरानी हिस्ट्री भी है, रिलेशन भी है, बीट्रेल भी है। लेकिन अब फाइनली जब ये तीनों एक मोड़ पर, एक ही रोड पर वापस आएंगे,
तो समझ सकते हो कि ये सोलो सिकोआ और इसकी जो ब्लड लाइन नई बनी है उसके अगेंस्ट ही जाएंगे। और ऐसे रूमर बताया जा रहा है कि इस साल सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम के अंदर आपको सोलो सिकोआ जो सोलो सिकोआ जिला फाटू एंड ये जो टामा टूंगा है वर्सेस रोमन रेंस एंड जे उसो एंड जिमी उसो, आपको पता है ये चीज़ आपको इस साल सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में देखने को मिल सकती है, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बिकॉज अब ये बात क्लियर कट हो चुकी है, रोमन रेंस रिटर्न करेगा, वो सोलो सिकोआ को नहीं छोड़ेगा और फ्यूचर के अंदर आपको रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच में एक सिंगल मैच देखने को मिलेगा। अब दोस्तों मज़ा करिए। बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई साहब रोमन रेंस टाइटल हार चुका है, अब हम WWE कंपनी को नहीं देखेंगे। अबे सब वापस आ गए, मुझे पता तुम सब आ गए वापस। अबे मैंने तुम्हें 1000 बार बोला, रोमन रेंस के फैंस, रोमन रेंस के जो प्यार करने वाले हो भाई साहब, एक कहानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू होती है एंड दूसरी कहानी अब शुरू हो चुकी है। समझ लो, रोमन रेंस को बिना टाइटल के देखने का जो मजा है ना वो तुम नहीं समझ सकते भाई, बहुत बढ़िया लगेगा भाई साहब। अब रोमन रेंस का बेबी फेस टर्न होगा ना, बहुत बढ़िया लगेगा और फैंस कोई बू नहीं करेंगे भाई साहब, वो भूल जाइए। दिस इज द ओनली वन थिंग एंड सो प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग एंड सी यू नेक्स्ट, बिकॉज इसके बाद भी वीडियो आने वाली है। थैंक यू वेरी मच गाइस।